नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल फैल्कन वेल्थ सॉल्यूशंस में स्वागत है। पिछले 2-4 वर्षों में हमने ऐसे कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स देखे हैं जहां लोग जानलेवा बीमारी का इलाज करवाने के लिए भारत से बाहर जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हमारे मन में भी ये सवाल पैदा होता है कि क्या मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भारत के बाहर भी वैध है या नहीं। तो हम आज इसी बारे में चर्चा करेंगे। भारत में ज्यादातर इंश्योरेंस पॉलिसीज जो भी हेल्थ से जुड़ी हुई होती है वो केवल भारत में ही लागू होती है, बट ऐसी कुछ गिने चुने न्यू एज हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसीज भी है जो भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी वैध है। इन पॉलिसीज में या तो ये इनबिल्ट फीचर होता है या तो एक राइडर के रूप में आपको ये ग्लोबल कवरेज दिया जाता है। हम इस वीडियो द्वारा केवल इनबिल्ट फीचर के बारे में ही बात करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब आपके स्क्रीन पर ऐसे कुछ प्लान्स आ गए जो भारत में और भारत के बाहर भी लागू होते हैं। ये लिस्ट मैंने A to Z ऑर्डर में सॉर्ट की हुई है। यहाँ आपको कवरेज कॉलम में प्लान्ड और इमरजेंसी जैसे वर्ड्स दिखाई देंगे। मैं आपको बता दूं कि इमरजेंसी तब ट्रिगर होती है जब आप भारत के बाहर हो और वहां का ट्रीटिंग डॉक्टर एक सर्टिफिकेट देता है कि ट्रीटमेंट अभी के अभी करवाना पड़ेगा और वो भारत पहुंचने तक रुक नहीं सकते, तो उसी वक्त ये इमरजेंसी फीचर ट्रिगर होता है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले प्लान देख लेते हैं। फ्यूचर जनरली प्रीमियर ग्लोबल कवरेज 50 लाख या उसके ऊपर के पॉलिसी पे ही देखने मिलेगा और यहाँ पे आपको कोई कैशलेस नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको रीइंबर्समेंट के रूप में ही क्लेम करना पड़ेगा। इसके कवरेज के बारे में बात करें तो हम इसे प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन में ही देंगे और ये नेम्ड क्रिटिकल इलनेस के लिए ही रहती है, यानी ऐसे कुछ क्रिटिकल इलनेस जो आपको भारत में ही डायग्नोस हुई हो और आप भारत से बाहर उसका ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हो। इस पे आपको एक स्पेशल वेटिंग पीरियड लगेगा 4 साल तक। तो 4 साल तक जब तक आपकी ये पॉलिसी है तब तक आपको नहीं मिलेगा और फिर 5वें साल से आपको कवर मिल जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं मणिपाल सिग्ना प्रो हेल्थ की। इसमें भी सेम रीइंबर्समेंट ही मिलेगा, कवरेज वापस ग्लोबल ही रहेगा, बट केवल इमरजेंसी पर्पस के लिए ही आप ये यूज कर सकते हैं, कोई कैशलेस फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तीसरा मैक्स बुपा का हेल्थ प्रीमियर प्लान, जहां पे आपको ये आउटसाइड इंडिया कवर 10 लाख या उसके ऊपर के सम इंश्योर्ड पे ही देखने मिलेगा। तो यहाँ हम कैशलेस या रीइंबर्समेंट के बारे में बात करें तो अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो आपको केवल कैशलेस ही मिलेगा, बट अगर कोई ओपीडी जहां पे आपको एडमिट नहीं होना हो तो आप वहां पे ट्रीटमेंट ले लीजिए, सारे बिल्स जमा कर लीजिए और फिर भारत में आके रीइंबर्समेंट क्लेम कर लीजिए। क्या क्या कवर है, तो इमरजेंसी में आपको मैक्सिमम 1 करोड़ रुपया ही मिलेगा। भले आपकी पॉलिसी 5 करोड़ रुपए की हो, बट आपको सबसे ज्यादा 1 करोड़ रुपया ही मिलेगा। और अगर आप प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में जाते हो तो सेम रूल, भारत में डायग्नोस होना चाहिए और अब बाद में अब्रॉड जा रहे हो। वेटिंग पीरियड की बात करें तो यहाँ पे प्लान्ड सर्जरी के लिए 90 डेज के बाद ही आपको कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होनी चाहिए। जो हमने ओपीडी रीइंबर्समेंट के क्लेम्स की बात की तो वहां पे आपको 20% को पेमेंट देना होगा। मैक्स बुपा में जो कवरेज मिलता है वो ग्लोबल ही रहेगा, सिर्फ यूएसए और कनाडा को छोड़ के। बाकी आप किसी भी देश में जाके आप ये क्लेम कर सकते हो। रेलीगेयर के बारे में बात करें तो रेलीगेयर का थोड़ा कवरेज डिफरेंट हो जाता है। अगर हम 50 लाख और 75 लाख के बारे में बात करें तो वहां पे केवल आपको नेम क्रिटिकल इलनेस का ही कवर मिलेगा और यहाँ पे आपको कैशलेस फैसिलिटी भी मिल जाएगी। बट अगर आपके पास 1 करोड़ या उसके ऊपर का कवर है तो आपको प्लान्ड कवर के साथ में इमरजेंसी कवर भी मिल जाएगा। हाँ, ये 1 करोड़ या ऊपर के सम इंश्योर्ड के पॉलिसीज में आपको यूएसए कवरेज नहीं मिलता है, बट आप इसे ऑप्ट कर सकते हो एक्स्ट्रा प्रीमियम देके। रॉयल सुंदरम लाइफलाइन के एलिट प्लान के बारे में बात करें तो उसमें 25 लाख या उसके ऊपर का ही सम इंश्योर्ड आपको ग्लोबल कवरेज देगा, जिसमें यूएसए और कनाडा एक्सक्लूडेड है। अगर आपके पास में ये पॉलिसी है तो प्लान्ड क्रिटिकल इलनेस ट्रीटमेंट के लिए आपको 20% को पेमेंट देना होगा। अंत में टाटा मेडिकेयर के बारे में बात करें तो उसमें सारे सम इंश्योर्ड में आपको ग्लोबल कवरेज देखने मिल जाएगा। सारा ग्लोबल कवरेज आपको रीइंबर्समेंट बेसिस पे ही करना पड़ेगा, बट यहाँ पे प्लान ट्रीटमेंट लिखा हुआ है पॉलिसी वर्डिंग्स में, न कि क्रिटिकल इलनेस ओनली। तो ये बात आपको गौर करनी पड़ेगी
कैशलेस चाहिए तो आपको केस टू केस बेसिस पे उनसे बात करके आपको इवेल्युएट करनी पड़ेगी। अब हमारा ओपिनियन क्या है? पहली चीज, अगर आप भारत से बाहर किसी भी कारण से जाते हो तो आप एक अच्छी ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर ही जाए और इस पॉलिसी को आप बैकअप करके रखिए। दूसरी चीज, अगर आपके पास ऑलरेडी एक 10, 20 या 30 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मौजूद है और आप एक ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं जहां पे आप जानलेवा बीमारी का इलाज करवाने के लिए भारत से बाहर जा सकते हो और उस चीज का खर्चा काफी बड़ा भी आ सकता है, मान लो 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपए, तो क्या आपके पास कोई विकल्प मौजूद है? तो जी हां, आपके पास एक विकल्प है। क्या? वो हम आज के एपिसोड में नहीं डिस्कस करेंगे, उसके लिए आपको हमारी ये सीरीज देखते रहनी पड़ेगी। इस बीच अगर आपको ग्लोबल कवरेज के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।